वालेकुम सालेहा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक। आप कैसी हैं? मैं ठीक. Okay, mashallah, you got 1 A star and 1 A in your O2. यस। Okay, so how do you feel? पहले एक्सपीरियंस था, थोड़ा अच्छा रहा। आई मीन पहला रिजल्ट आया सीआईएस का, आई वाज सो नर्वस, अच्छा. एंजाइटी। मैं रात को सो नहीं सकी थी ओह, रिजल्ट अच्छा. से पहले। और बहुत मैं डर गई थी बिल्कुल। डर गई थी. फिर जब रिजल्ट खोला और फिर देखा तो आई वाज हैप्पी। खुशी का ठिकाना नहीं था। अच्छा, तो घर वालों ने कैसे रिएक्ट किया? घर वालों के मेरे से बहुत कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। उनको तो लग क्यों? रहा था कि ग्रेड बहुत डाउन आने हैं। लेकिन फिर भी जब रिजल्ट आया तो मामा ने देखा, बाबा ने देखा, दे आर वेल हैप्पी। अंडर एस्टिमेट करते हैं आपके घर वाले आपको? इतनी जी, बुरी बात है. आप नहीं अंडर एस्टिमेट करती अपने आप को? नहीं करना चाहिए। जब खुद को करती करोगे। हैं या नहीं करती? नहीं। नहीं करती. चलो, ये तो अच्छी बात है. ठीक है, तो आप रात सो नहीं सकी. रात क्यों नहीं सो सकी? इतनी एंग्जाइटी होती है आपको? बहुत ज़्यादा पहले एक्सपीरियंस था तो एनजाइटी नहीं होनी थी। अरे वैसे भी तो रिजल्ट्स आते होंगे स्कूल के एग्जाम्स वगैरह. लेकिन पहले एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल लेवल पे। तो फिर भी एनजाइटी तो एनजाइटी होती तो है। एग्जाम स्ट्रेस भी होता होगा फिर. बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा. कैसे टैकल करती थी? सर पे सवार रहता था। करना क्या था, बस पढ़ते थे। रब्बी जितने इल्मा पढ़ के दे आते थे। अच्छा. ठीक है, ये अच्छा तरीका है. नहीं, वो जब आप सीआई के हॉल में एंटर करते हैं, एक तो उधर इतना एसी चल रहा होता है, फिर आप उधर एंटर होते हैं, फिर अंदर जाके बैठते हैं. उधर फिर वो एक तो उनकी इतनी लंबी स्पीच होती है, वो क्लॉक चल रहा होता है, वो टाइम तो क्या मतलब एंग्जाइटी होती है. तो बच्चे तो बहुत मतलब सर पे सवार कर लेते हैं बच्चे तो पैनिक अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं. तो हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस इस पॉइंट पे? क्या पहला चीज़ आप ऐसे करती हैं? मतलब कुछ लोगों की टेक्निक्स होती हैं, वो ब्रीथ करते हैं या कुछ लोग ऐसे गाने सुनते हैं, कुछ भी. व्हाट डू यू डू? मेरा पहला पेपर इस्लामियत का P1 था। ओके. और P1 अच्छा आता था मुझे, तो पहले दिन तो सीट ही नहीं मिली। फिर जब गई तो सर ने कहा था कि चॉकलेट्स लेके जाना अपने साथ। अच्छा, लेके जाने देते हैं? हाँ, आई अंदर। डिडंट नो दैट. हाँ, लेकिन उनकी पता मज़े की क्या बात है, बॉटल के ऊपर रैपर नहीं लेके जाने देते थे, बट चॉकलेट लेके जाने देते थे। दैट्स सो वियर्ड. ओके, फिर चॉकलेट्स खाई। और हाँ. फिर पेपर के दौरान तो फुर्स टाइम ही नहीं मिलता ना, P1 तो धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो डेफिनेटली. सामने टाइमर मेरे बिल्कुल सामने, ज्योग्राफी के पेपर दिन मैं फर्स्ट रो में बैठी थी। उधर तो ऐसे ही इतना ज़्यादा होता है, उफ, इंसान तो बहुत जम ज़्यादा। जाता है. ऊपर से एग्जामिनर्स मेरे बिल्कुल सामने। ओह. तो उन्होंने कौन सा नज़र रखनी थी, वो तो अपने काम में बिजी होते हैं. फिर भी अच्छा. सही था। एंजाइटी, पेपर, पैनिक अटैक्स मुझे शुक्र है नहीं आते। चलो, चॉकलेट्स खा लो, अल्हम्दुलिल्लाह. कंट्रोल करना आता है मुझे। ठीक है. फिर भी दूसरे चॉकलेट्स खा के कंट्रोल करती हैं. ठीक है. एक चॉकलेट पकड़ लो, खा लो बस। ओके. ठीक है, दैट्स ग्रेट. ओके, तो अच्छा, आई डिडंट नो कि वो चॉकलेट्स लेके जाने देते हैं. वो तो इरेजर का भी रैपर हाँ। उतरवा के भेजते हैं. तो आई वाज दैट्स सरप्राइजिंग. ठीक है, तो ओके. तो पढ़ाई आपने फिर कितनी की थी? थोड़ी की थी, ज़्यादा की थी? दिसंबर से शुरू होगी थी मैं। दिसंबर दिसंबर से. में मेरा पाक सीरीज़ का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट था। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस्लामियात के ऊपर दिया। उर्दू तो मैं पढ़ती नहीं थी ना। उर्दू मैं पढ़ती नहीं थी। एंड वाले दिनों में मैंने आके पढ़ी और फिर ऐसे ही ये स्टार आ गया. ओके. टैलेंट. घर में उर्दू किसकी अच्छी है मामा आपके अलावा? मामा ओके, तो उन्होंने क्या शुरू से ही पढ़ा के रखी थी या? नहीं, मामा ने मुझे दिया था, थोड़ा प्रेशर दिया था कि पढ़ लो, लेकिन पढ़ना खुद होता है मुझे। मोटिवेशन कैसे आती है पढ़ने की? कि मुझे बस करना है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना पढ़ने की। क्यों? इतना कुछ होता है करने को. लेकिन एक इंसान के पास जब एक ऑप्शन होती है तो फिर उसके पास तो कुछ और होता ही नहीं है ना। मेरे पास बस एक सीधा रास्ता है, मुझे बस उस पर चलना है। और इसी की वजह डेफिनेटली. से मुझे सक्सेस हासिल करनी है तो। ओके, तो आप कहती हैं कि मतलब आपने खुद ही पढ़ना होता है, तो फ़ोन वगैरह डिस्ट्रैक्शन डिवाइसेस क्या करती हैं आप? होता है बीच में जब मेरे पेपर से ना तो थोड़ा थोड़ा यूज़ करती थी, फिर मैं उसे एक साइड पे रख दी थी। मैंने कहा नो, अब साइड नहीं यूज़ करना। तो साइड पे रख के मतलब नोटिफिकेशन आता है, वो स्क्रीन लाइट आप होती है, तो वो प्रॉब्लम मैंने नहीं आता? पेपर्स के दौरान इंस्टा, स्नैपचैट, सारा सोशल मीडिया डिलीट कर दिया था। डिलीट कर दिया था? हिम्मत हो गई थी डिलीट करने की? कर दिया तो था। अगर किसी ने कांटेक्ट करना होता था, बच्चों को नहीं, होता मेरा है. इतने कॉन्टेक्ट सही नहीं ना, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था डिलीट करना। राइट. ओके, तो मतलब आपको आपने ये स्ट्रैटेजी यूज़ की कि हम्म। आपने डिवाइसेस साइड पे रख दिया, तो ये नहीं कि मामा को दे दिया? नहीं, डिवाइसेस मेरे पास ही होती थी, ओके. लेकिन डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी। ठीक है, दैट्स ग्रेट. अच्छा, आप पढ़ती कब थी? सुबह में, शाम में, रात में, किस टाइम? टाइम टेबल नहीं बनाया था, नहीं बस बनाया. किताबें खोल लो, पढ़ना बैठ जाओ। खाना खाया फिर पढ़ने बैठ जाओ, बाहर गए पढ़ने बैठ जाओ, बस ये स्ट्रेटजी है। मैं आपको बताती हूँ,
पाकस्टडी से इस्लामियात में मेरे 4 रजिस्टर्स ख़त्म हुए हैं लिख के। अच्छा। और मेरे पास पेन्स जो है ना, अभी तक मैंने उनकी इनका अपने पास रखे 22 पेन्स मेरे ख़त्म हुए हैं। ओह, नाइस, काउंट करके रखा हुआ है, अचीवमेंट है यार, दैट्स कूल। राइट, ओके, तो आपका इस्लामियात में यू गॉट एन ए माशाल्लाह, तो हाउ डिड यू गेट एन ए? पढ़ना था इस्लामियात में, स्पेशली ओ लेवल्स के इस्लामियात में आपको याद करने रट्टे के अलावा तो इस्लामियात है ही नहीं ना। मतलब आपका रट्टा अच्छा है। हाँ, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चन। 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको अपने दिमाग से लगाने होते हैं ना, 3 पॉइंट्स होते हैं, आपने बस उसको एलैबोरेट कर देना होता है। अच्छा, एक चीज़ है, जो कोट्स होते हैं उनको आपने कैसे याद किया? मतलब कोट्स इतने ज़्यादा होते हैं, मुझे अभी भी याद है, मेरे टाइम पे भी इतने ज़्यादा थे कि वो हैंडल ही नहीं होता था। वो एक याद करते थे, दूसरा भूल जाता था, दूसरा याद करते थे, तीसरा भूल जाता था। तो हाउ डिड यू मेमोराइज देम? इसका एक टेक्निक हमारे सर ने बताई थी। वो ये थी कि एक कोट याद किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक टॉपिक के 10 कोट्स याद कर लिए, हो ही जाते हैं, वो हर टॉपिक में चलते जाते हैं, हर Really? टॉपिक में चलते जाते हैं। आप एक लाइन के बाद देखोगे ना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। ओके, सो यू आर सेइंग कि आप एक, मतलब फॉर एग्जांपल 10 to 15 कोट्स हाँ याद कर लो, उनको एक शीट पर लिख लो और हाँ, उनको ही हर जगह इस्तेमाल करी जाओ। P1 के अंदर आपके मैक्सिमम 15 कोट्स तो आराम से हो जाते हैं, वो आप हर क्वेश्चन में लगा सकते हो आराम से। 15 कोर्स याद करके पूरा P1 हो जाता है? आराम बच्चे से तो सारा सारा हर टॉपिक के लिए अलग याद कर रहे होते हैं। वो गलत होता है ना। लाइक आपको एक अपने, मैंने पता क्या बनाया था, मैंने अपनी चीट शीट बनाई थी। ओके, उसके ऊपर सारे मैंने कोट्स लिखे थे और उसके ऊपर लिखा था कि ये टॉपिक से ये मैच हो सकते हैं। और आपने फिर टॉपिक्स भी लिखे थे हाँ, चीट शीट के ऊपर? ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, दैट्स अ गुड टेक्निक। अच्छा, आप ये बताएं कि आप जब कौन ग्रीन हॉल आई थी, विच कैंपस? DHA फेज़ 1। ओके, सो एनी एक्सपीरियंस फ्रॉम ग्रीन हॉल? कोई बात शेयर करना चाहेंगी? फैकल्टी कैसी थी? माहौल कैसा था? दोस्त बने नहीं बने? एनीथिंग? अच्छे थे मेरे, ज़्यादातर स्कूल फ्रेंड्स वहाँ पे मिल गए थे। ओके। वहाँ पर अच्छा हो गया, फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करते, नोट्स शेयर करते, फिर नीचे नीचे होते हैं ना एरिया, स्टडिंग एरिया होते हैं, तो वहाँ पे राइट। बैठ के पढ़ लिया, फिर रिवाइज करके फिर दोबारा टेस्ट दे दिया, तो यूँ आसान हो जाते हैं। हाँ, एक्चुअली आप अपने दोस्त से ना गेट टुगेदर भी आराम से कर सकते हो वहाँ पर। उधर ही। हाँ, आराम से। ओके, ठीक है। ओके, तो हॉबीज़ क्या हैं आपकी? रीडिंग रीडिंग और और जर्नलिंग। जर्नलिंग में क्या करते मेरे ज़्यादातर इमोशंस होते हैं, पेंटम इमोशंस जब मेरे ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो मैं जर्नलिंग करना शुरू कर देती हूँ। फिर वो करता 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 अंदर से फिर खाली हो जाता है हैं? फिर। ओके, दैट्स अ गुड आइडिया। तो मतलब आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट जर्नलिंग से हम्म, ठीक होती है आपकी? जी बिल्कुल। ओके, राइट। और आपने आगे का क्या सोचा है? ए लेवल्स CSS, ए लेवल्स में। CSS? हम्म, दैट्स ग्रेट। व्हाई CSS? बस शुरू से मेरे दिमाग में डाला हुआ है कि भाई CSS करना है, तो उसी घर तरह वालों फिर। का प्रेशर है? नहीं, घर वालों को नहीं, अपनी भी एक ख्वाहिश है कि CSS करके कुछ बनना है। उसके बाद फिर अपना बिजनेस सेटअप करेंगे इंशाल्लाह यार तक। CSS करके बिजनेस सेटअप करेंगे? हाँ ना, ओके, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। मल्टीटास्किंग होना चाहिए ना। हाँ, ये तो है। चलें, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।